हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए एक और नई पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ कि आपकी कौन सी विश जल्दी पूरी होने वाली है, जिसका टॉपिक है आपकी कौन सी विश जल्दी पूरी होने वाली है। पाइल नंबर 1 है इंटीमेसी। पाइल नंबर 1 है इंटीमेसी और पाइल नंबर 2 है वर्दीनेस। पाइल नंबर 2 है वर्दीनेस। तो थोड़ी देर वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए और अपनी पाइल सिलेक्ट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। तो पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है इंटीमेसी का कार्ड, तो मुझे यहाँ से ये मालूम हो रहा है, ये समझ में आ रहा है कि आप जो है अपने पार्टनर के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हो। अगर आप शादीशुदा हो या कमिटेड रिलेशनशिप में हो और अगर आपके पार्टनर आपसे दूर रहते हैं तो वो आपको मिलने के लिए आ सकते हैं और उनके साथ में, या फिर आप जा सकते हो और उनके साथ में आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की आपकी इच्छा है वो जल्द ही पूरी होने वाली है। जो अनमैरिड कपल्स, अनमैरिड लोग हैं, उनके लिए मैं ये देख पा रही हूँ कि वो लोग जो है ना विश कर रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी में कोई सोलमेट की एंट्री हो जाए, उनके पार्टनर की एंट्री हो जाए। तो उनकी ज़िंदगी में पार्टनर की एंट्री होते हुए मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पे आप जो है कैंडल पे कुछ मैनिफेस्टेशन करते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, या फिर वाटर मैनिफेस्टेशन आप करते हो, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। या फिर आप कैंडल के साथ कनेक्ट हो जाते हो जल्दी। आपको प्रे करना कैंडल लगा के अच्छा लगता है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप जो है जो भी मेरे व्यूवर्स हैं वो बहुत ही इमोशनल है, या फिर उनके जो पार्टनर है वो इमोशनल है, बहुत ही लविंग केयरिंग। आप दोनों भी मुझे लगता है इमोशनल हो और दोनों का बॉन्ड जो है एक दूसरे के तरफ, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है एक दूसरे के तरफ। और आप दोनों जो हो जब आप एक साथ रहते हो तो आपको पूरी दुनिया का कोई भी ख्याल नहीं आता। सिर्फ आप दोनों ही अपनी ज़िंदगी में खोए हुए रहते हो, ऐसा मुझे यहाँ से समझ में आ रहा है। यहाँ पे जो फीमेल है ना वो बहुत ही सुंदर होगी दिखने में। आप अगर मेल के लिए देख रहे हो तो मेल बहुत हैंडसम होंगे और जो है ना बहुत ही पैशनेट कनेक्शन आप दोनों का हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। जो अनमैरिड है उनके लिए सोलमेट की एंट्री होने वाली है और वो इंसान जो है लविंग केयरिंग नेचर का होगा, बहुत ही पैशनेट आप दोनों का रिश्ता होगा आफ्टर मैरिज, या आफ्टर आपके जब आप कमिटेड रिलेशनशिप में जाओगे उसके बाद में आप दोनों का बॉन्ड बहुत ही अच्छा होने वाला है, ऐसा मुझे यहाँ से लग रहा है। आपको या इनको जो है ना कैंडल लगाने का बहुत शौक होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि कैंडल्स दिख रहे हैं मुझे। और इनको जो है आपको आपके बालों में फूल लगाना, अगर आप फीमेल है तो इस इंसान को आपके बालों में फूल लगाना बहुत अच्छा लगता होगा, या आपको खुद को ही फ्लावर्स का बहुत शौक होगा, ऐसा मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। आप दोनों को भी स्विमिंग का शौक हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। आपको नेचर में जाना पसंद होगा, नेचर के साथ कनेक्ट करना आपको पसंद होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये विश आपकी जल्द से जल्द पूरी होने वाली है। देखते हैं टैरो से क्या समझ में आ रहा है हमको। ये जो भी इंसान है ना बहुत ही हैंडसम होंगे दिखने में, और उनके जो बाल है वो बाल थोड़े से कलर्ड होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। थोड़ा सा कलर करती होंगी या करते होंगे, या फिर बालों का हेयर स्टाइल बार बार चेंज करना इनको पसंद होगा।
इनका फेवरेट कलर ब्लू या फिर ग्रीन हो सकता है या वाइट हो सकता है। पहला कार्ड आया है क्वीन ऑफ कप्स। मैंने क्या बोला, फीमेल जो है ना वो भी बहुत लविंग केयरिंग नेचर की है, और मेल जो है वो भी लविंग केयरिंग। जो भी इंसान की एंट्री आपकी ज़िंदगी में हो रही है ना, वो जो है, जो भी है मेल फीमेल, वो बहुत ही लविंग केयरिंग नेचर के होंगे। या आप ऐसा चाहते हो कि ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में आए, एंट्री करे, ऐसा आपका पार्टनर हो, तो ये विश आपकी पूरी होने वाली है। देखिए किंग ऑफ वॉन्ड भी आया है, क्वीन ऑफ कप्स के बाद किंग ऑफ वॉन्ड आए हैं, तो किंग भी आ गई है, क्वीन भी आ गई है और किंग भी आ गए। अरे बाप रे, बहुत जल्दी है इसको। Please clarify Queen of Cups. Please clarify King of Wand. टू ऑफ कप्स। अचानक ही उड़ के ये कार्ड बाहर आ गया है। प्लीज़ क्लैरिफाई फोर ऑफ कप्स। तो पाइल नंबर 1, जैसा कि मैंने आपको कहा कि आप दोनों भी बहुत ही इमोशनल इंसान हो सकते हो। मैरिड हो तो आपको मालूम होगा कि आपका पार्टनर बहुत ही इमोशनल, लविंग, केयरिंग नेचर के हैं। अगर आप अनमैरिड हो तो आपकी ज़िंदगी में ऐसे कोई पार्टनर की एंट्री होने वाली है, वो बहुत ही लविंग, केयरिंग और मतलब बहुत ही प्यार करने वाला इंसान, जो है आपको रानी बना के रखने वाला इंसान आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। उसकी एंट्री आपके ज़िंदगी में होने वाली है। अभी फ़िलहाल तो वो इंसान थोड़ा सा अपने वर्क पे, अपने थोड़ा सा करियर पे फोकस्ड है, वो अपने कामकाज में बिज़ी है। इसके लिए आपकी तरफ उसका मतलब वो आ नहीं पा रहा है, लेकिन वो जल्द से जल्द आपके पास जो है स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट लेके आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ये इंसान जो है मुझे यहाँ से समझ में आ रहा है कि किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड जो आया हुआ है, इससे जो ये इंसान किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है, इसके पास जो है अथॉरिटी है, और ये जो इंसान है बहुत दिखने में बहुत ही सुंदर होगा, बहुत ही हैंडसम होगा, गुड लुकिंग होगा, इसके पास में सब कुछ होगा। इसके पास घर बार, खेती बाड़ी, पैसा रुपया सब कुछ होगा इसके पास। किसी चीज़ की आपको कमी नहीं महसूस होगी ये इंसान के आपके ज़िंदगी में आने के बाद में। ये इंसान जो है बहुत ही मतलब दिखने में स्ट्रिक्ट दिखाई देगा, अपने गोल पे अभी वो फोकस्ड है, ये भी यहाँ से मालूम पड़ रहा है। लेकिन अगर वो कितना भी स्ट्रिक्ट रहे, लेकिन वो अंदर से बहुत ही इमोशनल इंसान है, ये यहाँ से समझ में आ रहा है। ये अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है, इसके लिए उसको ज़रा उसके नेचर में स्ट्रिक्टनेस दिखानी पड़ती है, ऐसा मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है। ये इंसान का आपके साथ सोलमेट का कनेक्शन है, हायर लेवल सोलमेट आप दोनों हो, ऐसा मुझे इस कार्ड से, 7 ऑफ कप्स के कार्ड से समझ में आ रहा है। ये इंसान को जो है गिफ्ट देना पसंद होगा, ये आपको हर वक्त गिफ्ट देते होंगे, फ्लावर्स गिफ्ट करते होंगे, या फिर कुछ ना कुछ गिफ्ट वो आपको देते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ से समझ में आ रहा है। अभी मुझे एक चैनल मैसेज हो रहा है, किसी किसी के लिए ये इंसान जो है कोई प्रॉपर्टी आपके नाम पे खरीदेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। जो मैरिड है उनके लिए मुझे ये थोड़ी सी वाइब्स आ रही है।
ये जो इंसान है आपका सोलमेट है, इसका 3 बार कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल चुका है। 3 कार्ड्स ऐसे हमारे पास आए हुए हैं। आपका हायर लेवल सोलमेट कनेक्शन है, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो है बॉटम में है, देखिए आप जो आपको दिखा देती हूँ मैं। यहाँ पे जो है क्वीन ऑफ वॉन्ड आई हुई है, उसके बाद में आया है 10 ऑफ पेंटेकल्स और उसके बाद में है 3 ऑफ सोर्ड्स। तो मुझे यहाँ से लग रहा है कि यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड आई हुई है, यहाँ पे हमारे पास किंग ऑफ वॉन्ड है, तो जोड़ा हमारे पास आ ही चुका है। तो 100% ये जो कनेक्शन है ये हायर लेवल सोलमेट कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहे हैं, या फिर सोलमेट कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे पहला कार्ड मतलब जो आया वो 2 ऑफ पेंटेकल्स का आया, जो इन्फिनिटी का सिंबल इसमें है, जो सोलमेट कनेक्शन को दर्शाता है। उसके बाद में जो है 7 ऑफ कप्स, वो भी सोलमेट कनेक्शन को दिखाता है। और ये जो 2 ऑफ कप्स का कार्ड है वो जो सोलमेट कनेक्शन का कंफर्मेशन देता है, ये उड़ के 2 ऑफ पेंटेकल के क्लैरिफिकेशन में बाहर आया है। तो इसको मुझे अभी कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि ये स्ट्रांगली यहाँ पे मतलब इंडिकेट कर रहा है कि आप दोनों का रिश्ता जो है सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। अभी तो ये थोड़ा सा अपने वर्क पे फोकस्ड है, अपने थोड़ा सा करियर में थोड़ा जगल कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन ये जो इंसान है आपकी ज़िंदगी में जल्द से जल्द एंट्री करने वाले हैं, और आप दोनों का बॉन्ड इतना अच्छा होगा, इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि कोई भी यहाँ पे जो है आप दोनों के बीच में दरार डालने की कोशिश भी करेगा तो भी वो सफल नहीं हो पाएगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कभी कभी ये जो इंसान है ना ओवर थिंक करते होंगे, ओवर थिंकिंग का इनका एक हैबिट है, या फिर इनका जो काम है उसकी वजह से इनको जो है टेंशन आता होगा, या फिर ये ओवर थिंक करते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये जो है इंसान आपके भी साथ में फैमिली बनाना चाहेंगे। ये इंसान की अगर आप मैरिड हो तो ये इंसान का आपके साथ में मतलब ये इंसान चाहते होंगे कि आपके बच्चे हों। अगर आप बच्चे के लिए देख रही हो, या फिर आप कोशिश कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो, आपको बच्चा नहीं हो रहा है, तो यहाँ से मुझे ये मालूम पड़ रहा है कि आप अभी जो है आपको गुड न्यूज़ मिलने के चांसेस मुझे यहाँ से दिखाई दे रही है। आपको जो है 10-10 नंबर, 2-2 नंबर, 22, 222, फिर 4-4 नंबर, ऐसे एंजल नंबर्स आपको दिखाई देते होंगे। ये इंसान के साथ में मुझे लगता है कि आपका कुछ झगड़ा वगैरह हो चुका है, थोड़ा सा आप एक दूसरे में अनबन हो चुकी है, और इसके लिए आप दोनों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस है, वो हर रिश्ते में होती रहती है। अगर मैरिड है तो ऐसा मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में थोड़ा सा दूरी आ चुकी है, या फिर डिस्टेंस आ चुका है, या फिर वो अगर दूसरे किसी सिटी या कंट्री में जॉब करते हैं तो यहाँ से ये भी नज़र आ रहा है कि आप दोनों के बीच में थोड़ा सा अनबन चल रहा है, क्योंकि ये आपको टाइम नहीं दे पा रहे या आपके पास आ नहीं रहे हैं, तो आप भी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हो ऐसा, या फिर वो फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं थोड़ा सा, ऐसा मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। लेकिन ये जल्द से जल्द आपके पास आएंगे और आपकी जो भी फ्रस्ट्रेशन है वो निकल जाएगी, ऐसा मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। जो अनमैरिड लोग हैं उनके लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये जो इंसान है थोड़ा सा कहीं से हर्ट होके आपके पास आने वाले हैं। वो किसी भी चीज़ में हो सकते हैं, मुझे यहाँ पे लव रिलेशन में ही लग रहा है। इनका किसी के साथ अफेयर होगा, या फिर ये किसी के साथ शादी करना चाहते होंगे, लेकिन वो इंसान ने इनको मतलब रिजेक्ट किया है, ऐसा मुझे यहाँ पे कुछ सिनेरियो दिख रहे हैं। एक ना कुछ तो इनके ज़िंदगी में कनेक्शन ब्रेक हो चुका है, और उसके बाद में ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आएंगे, और आपको ही इनके पास ऑप्शन होंगे तो भी ये आपको ही सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि आप इनके डेस्टिनी में लिखे हुए हो, आपके ये सोलमेट है, हायर लेवल सोलमेट है। तो आपका ये जो कनेक्शन होना ये एंजल द्वारा तय किया गया है, यूनिवर्स द्वारा तय किया गया है, भगवान द्वारा तय किया है, जिस भी रूप स्वरूप में आप उसको मानते हो उसके द्वारा तय किया गया ये कनेक्शन है। तो ये आपकी ज़िंदगी में ज़रूर 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 आएंगे।
दूसरी बात है, और जल्द से जल्द ये इनकी एंट्री मुझे लग रही है आपकी ज़िंदगी में होने वाली है। विदिन 3 to 4 मंथ्स ये आपके ज़िंदगी में आएंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये जो कनेक्शन होगा ना, ये आपके फैमिली को भी मंजूर होगा, आपको भी पसंद होगा, फैमिली को भी पसंद होगा। ये जो इंसान आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं, जो आपकी ये विश है, आप जो ऐसा ये कर रहे हो कि मुझे लगता है कि आप में से सब लोग ऐसा विश कर रहे हैं कि आपको जो है ना भरा पूरा परिवार मिले। जो मेरे व्यूअर्स हैं, इनकी विश है कि आपकी ना बहुत बड़ी मतलब फैमिली हो। तो ये विश जो है आपकी पूरी होने वाली है। बहुत बड़ी फैमिली में, बहुत मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि चाचा चाची, मतलब बहुत बहुत बड़ा फैमिली होगा इनका, ह्यूज फैमिली जो बोलते हैं ना, ये मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। हाँ, आप जो है 4 लोग की फैमिली होंगी तो मतलब अलग 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 होंगे, लेकिन किसी भी फेस्टिवल में, त्यौहार में ये सब लोग एक साथ आके एंजॉय करते होंगे कि सबके सुख दुख में ये एक साथ आते होंगे, हर एक के सुख दुख में ये एक दूसरे का साथ निभाते होंगे। ऐसी बहुत ही अच्छी फैमिली आपको मिलने वाली है, जैसा कि आपने विश किया हुआ है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको यहाँ से मुझे और एक चीज़ नज़र आ रही है कि आपको इमोशनल पार्टनर चाहिए, लेकिन आपको आपकी ये भी विश है कि ये इंसान रिच हो, वेल्दी हो, तो ये ऐसा ही इंसान आपकी ज़िंदगी में आपकी मतलब विश फुलफ़िल होने वाली है, आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। ये इंसान जो है, अगर मेल है तो मैंने आपको बोला हैंडसम होगा, गुड लुकिंग होगा, ये मैंने आपको बोला ही है। लेकिन अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो तो ये बहुत ही सुंदर होंगी। ये जैसा तन से सुंदर होगी, वैसे ही मन से भी सुंदर होगी, ऐसा मुझे यहाँ से नज़र आ रही है। ये जो इंसान है आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट है, इसकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगी। ये भी जॉब करती होगी तो अथॉरिटेटिव पोजीशन पे होगी, ऐसा मुझे लग रहा है। कुछ बिजनेस भी करती होगी तो इसका भी वेल सेटल्ड बिजनेस होगा। आपके जैसा ही वो अपने बिजनेस में सेटल होंगी, लेकिन आप जैसा इसके साथ चाहते हो कि ये आपको रिस्पेक्ट करे, वैसे ही वो भी चाहती होंगी कि आप भी उनके काम को उनको रिस्पेक्ट करें। और आप दोनों का बॉन्ड तो बहुत ही अच्छा होने वाला है। आप दोनों भी एक दूसरे को बहुत ही प्यार करोगे, नर्चर करोगे, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करोगे, ऐसा मुझे यहाँ से समझ में आ रहा है। ये जो इंसान है, ये भी जैसा मैंने आपको बोला कि आपकी विश है कि आपके पार्टनर बहुत ह्यूज फैमिली से बिलोंग करेंगे, तो मुझे लगता है कि आपकी जो मेरे व्यूअर्स हैं वो भी ह्यूज फैमिली से बिलोंग करते हैं। बहुत ही उनकी फैमिली भी बहुत बड़ी लग रही है। दोनों तरफ की फैमिलीज़ बहुत बड़ी मुझे दिखाई दे रही है, यहाँ पे ये नज़र आ रहे हैं। आपके या उनके पास पेट्स होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। कैट होगा या फिर डॉग होगा या फिर बर्ड्स होंगे, कुछ ना कुछ तो आप पालते होंगे, या बर्ड्स को आप खाना खिलाते होंगे, या मुझे ज़्यादा करके ना कैट और डॉग का ही वाइब्स आ रहा है कि आप दोनों के पास में डॉग या कैट होगी। आप उनको मतलब खाना खिलाते होंगे, पेट्स पालना आपको पसंद होगा, ऐसा मुझे यहाँ से लग रहा है। यहाँ पे जो मुझे राशियाँ मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी, तो यहाँ पे लियो मुझे स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। लियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है यहाँ पे मुझे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी नज़र आ रहा है। लियो तो स्ट्रॉन्ग ही नज़र आ रहा है। या फिर कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो भी है। वाटर एनर्जी भी यहाँ पे मौजूद है। जेमिनाई भी यहाँ पे मौजूद है। मतलब अर्थ साइन कम है लेकिन है। अर्थ साइन सॉरी एयर साइन थोड़ा कम है लेकिन है यहाँ पे, ऐसा मुझे लग रहा है। तो देखते हैं एंजल आपको क्या बताना चाहते हैं ये विश के बारे में। एंजल का क्या गाइडेंस है। ये जब इंसान आपको, अगर मैरिड है ना आप, तो भी
और अनमैरिड है तो भी ये इंसान जब आएंगे ना, अगर मैरिड है आपको मिलने के लिए ये इंसान आएंगे तो मुझे लगता है ना इन्होंने ब्लू कलर की शर्ट पहनी होगी, या फिर अगर ये इंसान आपको मिलने के लिए फर्स्ट टाइम अगर आपकी फेस टू फेस मीटिंग होगी ना, तो ये इन्होंने ना ब्लू कलर का, लाइट ब्लू कलर का शर्ट पहना हुआ होगा, या फिर कुछ ये फीमेल है तो इन्होंने लाइट ब्लू कलर की कोई ड्रेस पहनी होगी, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये आप दोनों का रिश्ता बहुत ही लविंग केयरिंग होगा, आप सोलमेट ही हो तो कोई सवाल ही नहीं है। आपका दोनों का ज़िंदगी जो है ना बहुत ही अच्छी जाने वाली है। झगड़े तो होंगे, हर रिश्ते में होते हैं, लेकिन फिर भी प्यार बहुत होगा दोनों में। इफ़ यू बिलीव, पहला ही कार्ड आया है कि अगर आप बिलीव करते हो तो ये चीज़ तो होने ही वाली है विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। मैंने क्या बोला, जल्दी आने वाले ये तो। रिमेन पॉजिटिव, तो आप निगेटिव होते हो ऐसा मुझे लग रहा है, इसके लिए आपको गाइडेंस आया है कि आपको पॉजिटिव रहना है। बिग हैप्पी चेंजेस, देखिए बॉटम में क्या आया हुआ है, बिग हैप्पी चेंजेस। अभी मैंने आपको बोला था कि आप मैरिड हो और अगर आपके पार्टनर दूर है, आपका मतलब आप में दोनों में कुछ झगड़ा हुआ है, तो आपको एंजल पे बिलीव रखना है। आप विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स वो आपके पास आने वाले हैं। रिमेन पॉजिटिव का कार्ड है, आपको पॉजिटिव रहना है। आप दोनों के बीच में जो भी हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा, ऐसा मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है, और आप दोनों वापस बहुत ही खुश हो जाओगे ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि बिग हैप्पी चेंजेस का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है, ऐसा मुझे लग रहा है। अगर आप प्रेगनेंसी चाहते हो, प्रेगनेंसी के लिए वेट करें, तो वो भी गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है, ऐसा मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। तो ये जो है पाइल नंबर 1, आपकी विश जो है पूरी होने वाली है। तो पाइल नंबर 1, कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, और ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और जो है आपको पेड पर्सनल रीडिंग के लिए आप अगर देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो पाइल नंबर 1 आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। पाइल नंबर 2, तो जिन्होंने भी वर्दीनेस का कार्ड सिलेक्ट किया है, तो मुझे यहाँ से यही नज़र आ रहा है पाइल नंबर 2 कि आप जो है ना सबके लिए सब कुछ करते हो, लेकिन आपकी वर्थ जो है कोई नहीं करता है। आपको आपकी जो कीमत है किसी को समझ में नहीं आती है। आप सिर्फ देते जाते हो, लेकिन आपको देने वाला, जब आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आते है तो आपको इमोशनली फुलफ़िल करने वाला भी कोई नहीं है, आपको इमोशनल सपोर्ट करने वाला भी कोई नहीं है। आप अकेले ही अकेले में रोते रहते हो, ऐसा मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। आप टोटली अकेले हो, सब में होके। आपकी फैमिली बड़ी हो सकती है, आपके फैमिली में फैमिली मेंबर्स भी बहुत हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप बहुत ही अकेलापन महसूस करते हो, अकेले हो और अकेले में रोते रहते हो। और आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई इंसान आए जो आपकी कदर करे, आपको रिस्पेक्ट दे, आपको प्यार करे, आपको नर्चर करे, आपको समझे, आपकी दिल की बात को समझे, ऐसा आप यहाँ चाहते हो, ऐसा नज़र आ रहा है। आपका हार्ट चक्रा जो है ओपन नहीं, हार्ट चक्रा में थोड़ा सा मुझे ऑब्स्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं। आपको वो हार्ट चक्रा ओपन करने की कोशिश में हो, आप कुछ ना कुछ हीलिंग रिलेटेड करते हो, काम करते हो, या आप अपने आप की हीलिंग कर रहे हो। आजकल आपका ब्रेकअप कहीं से हो चुका है, आपका दिल दुखा है, ये 100% है, मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। और जो है आप अभी जो है आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में कोई आए जो आपको समझे, लेकिन अभी आपका ये प्रॉब्लम है कि आप को शैडो वर्क करना है, क्योंकि आप जो सोचते हो ना वही वो इंसान भी सोच रहा है, जो आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी हो सकते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। इसीलिए आपको ये अकेलापन, ये जो चीज़ें हैं, ये आपकी ज़िंदगी में हो रही है।
पॉइंट नंबर 2, एक मुझे यहाँ से और एक चीज़ नज़र आ रही है कि आप दोनों एक दूसरे के मिरर सोलमेट हो, या आप एक दूसरे को जो मिरर कर रहे हो ना। तो यहाँ पे भी देखो, ये जो है इंसान का चेहरा है, ये इसमें पानी में देख रहा है, ये पानी में इसी का रिफ्लेक्शन जा रहा है। तो जो आप सोचोगे ना, अगर आप निगेटिव सोचोगे तो निगेटिव ही वो भी इंसान भी निगेटिव ही सोचेगा। आप अगर पॉजिटिव सोचोगे तो वो इंसान भी पॉजिटिव सोचेगा। तो आपको ये इस बात का ध्यान रखना है, और आपको जो है अपना कर्मा हीलिंग करना ही पड़ेगा। कर्मा हीलिंग आप यूट्यूब पे जाके देखिए या फिर हीलिंग सेशंस लीजिए, लेकिन आपको कर्मा हीलिंग करना पड़ेगा। मैं आप लोगों को सबको ये बोलती हूँ कि जो भी आप ये टैरो रीडिंग देखते हो, इन लोगों को अपना अगर आप बिलीव करते हो इसके ऊपर, तो आपको जो है 7 चक्रा बैलेंस और कर्मा हीलिंग, ऑरा क्लीनिंग, ये सब करना ही होगा। क्योंकि ये जब हम लोग क्यों इसके ऊपर जोर देते हैं, आपको समझ में नहीं आता। ये करने के लिए, जब आपके 7 चक्रा जब बैलेंस होते हैं, जब कर्मा हीलिंग होता है, ऑरा क्लीनिंग होता है, ऑरा आपका पावरफुल होता है, तब जो है ना आपकी ज़िंदगी में सभी चीज़ों में अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ आने लगती है। आपको ये सब बातें समझ में नहीं आती है, लेकिन हम लोग जो है डेली इसके साथ में जुड़े हुए हैं, तो हम लोग को ये बातें समझ में आती है कि किस तरह से चेंजेस हो जाते हैं लाइफ में। आप अगर देखोगे कि ये जो बड़े बड़े लोग हैं, जिन्होंने नाम कमाया है अपना, बहुत ही बड़े बड़े पोजीशन पे जाके बैठे हैं, आप अगर बहुत बड़े बड़े एक्ट्रेसेस को देखोगे तो भी आपको मालूम पड़ेगा ये अपना इनर वर्क करते हैं। मेडिटेशन तो 100% ये सुबह उठ के करते हैं, 4 बजे उठ के वो वर्कआउट वगैरह करते हैं, अपना योगा करते हैं। ये क्या करते हैं, अपना 7 चक्रा बैलेंस करते हैं ये लोग। लेकिन हम लोग जो है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि अरे पैसे ले रहे हैं तो क्यों इनके पास से करें। तो ऐसे नहीं है। जो चार्जेस हम लोग लेते हैं, हम लोग रीजनेबल कॉस्ट लेते हैं आपके पास से, और आप हम लोग जैसा आपकी एनर्जी इसमें लगती है ना, तो हम लोग की एक एक इंसान के लिए आपसे ज़्यादा हमारी एनर्जी लगती है आपके चक्रास बैलेंस करने में, आपका ऑरा क्लीन करने में, और आपका जो कर्मा हीलिंग का हम लोग को जब हम लोग बोलते हैं, तो हमें भी तो तकलीफ़ होती है उसकी। हमें भी तो आपके कर्मा जब आपके रिजॉल्व होते हैं, तो कहीं ना कहीं पे हमको भी तकलीफ़ होती है, हमको भी हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं इसकी वजह से। हम लोग इसीलिए तो हम लोग चार्ज करते हैं आपसे, हम लोग को भी तो प्रॉब्लम होती है। तो आपको मैं ऐसा मतलब दिल से बोल रही हूँ कि आप पैसों को मत ज़्यादा ये करना। हम मतलब एक चीज़ आप कम खरीदो। आप त्यौहार के लिए इतना ये करते हो, लेकिन अपने आप के लिए आप जो है थोड़ा सा पैसा खर्चा करो, और आप अपने आप को जो है बैलेंस करो, अपने चक्रा बैलेंस करो। प्लीज़ प्लीज़ किसी के पास से भी बैलेंस करो। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि मेरे पास ही आओ मैं ही करूँगी, ऐसा नहीं। कोई भी होगा जो जानता है आपको चक्रा बैलेंस करना, आपका कर्मा हीलिंग, आपका ऑरा क्लीनिंग कैसे करना है। रेकी ग्रैंड मास्टर होते हैं, वो ये सब करते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं जो हीलिंग सेशंस लेते हैं, तो उनके पास से करवा लीजिए। लेकिन करवा लीजिए क्योंकि आपके ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं ना, तो उसमें से आप बाहर निकल जाओगे जल्द से जल्द। नहीं तो आप वही अटके रहोगे, वही साइकिल्स रिपीट होते रहेंगे, और आप अपने आप करने जाओगे। यूट्यूब पे जो आपको वीडियोस मिलते हैं, वैसे अगर आप अपने आप करते जाओगे ना, तो आपको सालों साल लग जाएंगे आपकी चक्रास बैलेंस करने में। तो व्यूअर्स प्लीज़, मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, मैं इनको यही गाइड करूँगी, यही बोलूँगी, दिल से बोलती हूँ कि आपका सब कुछ अच्छा हो जाए, आप खुश रहे, बहुत अच्छे रहे, बहुत आप मतलब पैसा मिले आपको, सब मटेरियल वेल्थ सब मिले। इसके लिए आप ज़रा थोड़ा सा अपने आप पे ध्यान दीजिए, अपना चक्रा प्लीज़ प्लीज़ बैलेंस कीजिए। तो ये कार्ड से मुझे यही मतलब आपके फर्स्ट फाइल में मैंने इतना ईगरली नहीं बताया, लेकिन आपके लिए मुझे ऐसा बताने की मतलब ज़रूरत महसूस होती है। आपको जो यहाँ से मुझे ये कार्ड से दिखाई दे रहा है ना, आपको फूलों से बहुत प्यार है, आप फूलों के साथ, नेचर के साथ बहुत कनेक्ट करती हो। आपको जो है रोना भी आएगा ना, तो आप बाहर जाके नेचर में जाके अकेले में रोती हो, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपको लोटस फ्लावर्स भी पसंद होंगे, या लिली के फ्लावर्स, लिली जो है वो आपको पसंद होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे जो है ये कार्ड को देख के मुझे ट्विन फ्लेम कनेक्शन
कनेक्शन की ज़्यादा वाइब्स आ रही है। यहाँ पे जो पाइल सिलेक्ट की है वो उनमें से ज़्यादातर लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होने के चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपका फेवरेट कलर जो है वाइट हो सकता है या ग्रीन हो सकता है ऐसा, या फिर कॉफ़ी कलर, मरून कलर, ऐसा मुझे लग रहा है। आपको बाल कलर करना पसंद होगा, आपको हेयर एसेसरीज पहनना पसंद होगा, आपको अच्छे अच्छे क्लिप्स, अगर आप फीमेल है तो आप अच्छे अच्छे क्लिप्स, अलग अलग टाइप के क्लिप्स पहनना आपको पसंद होगा, आपको गले में कुछ ना कुछ पहनना पसंद होगा, चेन हो सकती है या फिर लॉकेट हो सकते हैं अलग अलग टाइप के, ऐसा मुझे लग रहा है। आपके जो बाल है वो लंबे हो सकते हैं, या फिर आप जिस फीमेल के लिए देख रहे हो, किसी फीमेल के लिए अगर आप देख रहे हो तो ऐसे आपकी मुझे यहाँ से वाइब्स आ रही है। तो आपकी जो ये इच्छा जो है कि आपकी जो केयर करे, कोई नर्चर करे, ये जो है इंसान आपकी ज़िंदगी में, आप जब काम अपने आप ऊपर करोगी, अपने हार्ट को ओपन करोगे, आप अपने आपको, आपकी जो वर्थ है, आप पहले अपने आप को, आपकी वर्थ आपको समझनी है। जब आप अपनी वर्थ समझेंगे ना, तभी सामने वाले को भी महसूस होगा कि नहीं, इसको हमको रिस्पेक्ट देना है। अपनी रिस्पेक्ट खुद आप पहले करो, फिर बाद में दूसरे रिस्पेक्ट करेंगे। आप अपने आप को जो है ना इतना काबिल ही नहीं समझती हो या समझते हो अपने अकॉर्डिंग लेना। कौन आप देख रहे हो, आप मेल हो फीमेल हो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन अपने आप की जो रिस्पेक्ट है आपको ही करनी है। जब आप अपनी खुद की रिस्पेक्ट करेंगे तो ही सामने वाला इंसान आपको रिस्पेक्ट देगा। ऐसा ये कार्ड से मुझे समझ में आ रहा है। तो देखते हैं टैरो से क्या समझ में आता है, क्या विश है आपकी। देखिए क्या पहला कार्ड है, देखिए आप जजमेंट का कार्ड है। आप भगवान से बोल रहे हो, मांग रहे हो कि मुझे जजमेंट चाहिए, मुझे ऐसा कोई इंसान मेरी ज़िंदगी में आना चाहिए कि, देखिए ये दो कार्ड जो है अनफोल्ड हो चुके थे। क्या एनर्जी निकल के आई है आपकी, बहुत अच्छी एनर्जी निकल के आई है। फिर भी आप कंफ्यूजन में हो, आप करते तो हो विश, लेकिन आपको मतलब निगेटिव हो जाते हो, आपको पता नहीं है कि होगी विश पूरी या नहीं, ऐसे आप कंफ्यूजन में रहते हो, ऐसा यहाँ से नज़र आ रहा है। जजमेंट, आर्टिस्ट क्यों निकल के आया हुआ है, आर्टिस्ट टावर, मैजिशियन का कार्ड 2 ऑफ कप्स ने क्लियरिफाई किया है, 2 ऑफ सोर्स, पेज ऑफ सोर्स, बॉटम एनर्जी है 4 ऑफ वॉन्ड, स्ट्रेंथ एंड नाइट ऑफ सोर्स। तो पाइल नंबर 2, जैसा कि मैंने आपको बोला कि आप जो है किसी ने आपका दिल दुखाया हुआ है, तो ये इसका कंफर्मेशन मुझे यहाँ से भी मिल रहा है टैरो से कि आपका किसी ने दिल दुखाया है, या फिर ऐसी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हो चुकी है कि आपका दिल टूटा है, आप पूरी तरह से टूट गए हो, ऐसा मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। आपका जो है कोई भी साथ देने वाला है नहीं, आपके फैमिली बड़ी हो सकती है, लेकिन आपकी ज़िंदगी में आपको समझने वाला कोई नहीं है। भले कितनी भी बड़ी फैमिली हो आपकी, आपको समझने वाला कोई भी नहीं है। आपके दिल का हाल किसी को भी आप नहीं बता सकते हो, और कोई बता के भी समझने वाला, समझ के लेने वाला आपकी ज़िंदगी में नहीं। तो यहाँ से मुझे फर्स्ट कार्ड ही आया है जजमेंट, और सेकंड कार्ड इमीडिएटली आया है हाई प्रिस्टेस, और वहाँ यहाँ पे जो आया है थर्ड कार्ड आया है मैजिशियन। तो यहाँ से 3 कार्ड में से मुझे ये कंफर्मेशन मिला है कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो। ये जो है
ट्विन फ्लेम कनेक्शन है या फिर हायर लेवल सोलमेट कनेक्शन है। ये आसान कनेक्शन है नहीं, ये कार्मिक नहीं है या फिर नॉर्मल सोलमेट कनेक्शन भी नहीं है। यहाँ पे जो पाइल में मेजॉरिटी लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन और हायर लेवल सोलमेट कनेक्शन में है, क्योंकि ये जो है ये बहुत ही बड़ा कुछ चल रहा है यहाँ पे। जो डेस्टिनी में आपके है वो ये पूरा डेस्टाइन है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये डिवाइनली गाइडेड है, सब कुछ चल रहा है। वो जो भी चल रहा है ना, ये डिवाइन की मर्ज़ी से चल रहा है, उनकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं चल रहा है। आपकी मुझे लगता है अवेकनिंग प्रोसीजर चालू है, आपकी अवेकनिंग हो रही है, इसीलिए आपके ज़िंदगी में बहुत ही संकट बहुत आते हैं, बहुत ही डिफ़िकल्टीज़, बहुत ही टावर मोमेंट्स आपके ज़िंदगी में आए हुए हैं। आपका मुझे लगता है कि आपकी शादी टूटी है, या फिर आपका ब्रेकअप हो चुका है, या फिर आपकी कमिटेड रिलेशनशिप टूटी है, या फिर किसी की मौत हो चुकी है, आपके पार्टनर की मौत हो चुकी है। ऐसा मुझे यहाँ से समझ में आ रहा है। आपका जो है सब कुछ तबाह बर्बाद हो चुका है और आप वहाँ से उठ के खड़े होने की कोशिश कर रहे हो, आप वहाँ से भी अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ से समझ में आ रहा है। आप जो है ये सब कुछ चल रहा है डिवाइन की मर्ज़ी से ही चल रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि आप जो है मतलब मैं कैसे बताऊँ आपको कि आप जो है ना संकट भगवान उसको ही देते हैं या यूनिवर्स उनको ही देते हैं वो जिसको वो उस काबिल बनाना चाहते हैं। हाई प्रीस्टेस का कार्ड हमको और जजमेंट का कार्ड और यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड हमको, ये कार्ड तीन से कार्ड से ही रीडिंग कर सकती हूँ आपकी पूरी की पूरी। ये जो कार्ड हमको क्या बताते हैं, आपको पता है कि आपको किसी डिवाइन पर्पस के लिए तैयार किया जा रहा है। ये जो ऑब्स्टिकल्स, ये जो टावर मूवमेंट्स आपको दिए जा रहे हैं ना, वो आपको एक बहुत बड़े मतलब लाइफ पर्पस आपका कुछ बहुत बड़ा है, उसके लिए आपको डिवाइन द्वारा तैयार किया जा रहा है। आपके जो है आपके पास ऐसी मैजिकल और मिस्टीरियस पावर्स है जो पावर्स आपको ही नहीं मालूम है कि क्या है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप यहाँ से मतलब चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में कोई आए, तो आपकी ज़िंदगी में 100% आपकी ट्विन फ्लेम की एंट्री होने वाली है, ऐसा मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। लेकिन आपको जो है ना यहाँ पे और भी एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि आप एस्ट्रोलॉजी में अगर आप बिलीव करते हो, टैरो रीडिंग में बिलीव करते हो और आप चाहते हो कि आप टैरो रीडर बने या फिर आप एस्ट्रोलॉजर बने या फिर कोई ना कोई हीलिंग रिलेटेड आप काम करें, ऐसा यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। आपको जो है ऐसा आपकी एक विश है कि आप जो भी मैनिफेस्ट करते हो वो पूरी हो जाए, वो आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाए। तो आपको मैं यहाँ से यही बताना चाहूँगी कि आप बहुत बड़े मैनिफेस्टर हो और आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो यूनिवर्स द्वारा सुनी जा रही है, और ये जो मैनिफेस्ट आप जो कुछ भी कर रहे हो वो पूरा हो रहा है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर आप पॉजिटिव मैनिफेस्ट कर रहे हो तो भी वो कंप्लीट होने वाला है, और अगर आप नेगेटिव हो जाते हो और नेगेटिव मैनिफेस्ट अगर आप अपने मतलब कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली अगर आप नेगेटिव सोचते हो ना, वो भी मैनिफेस्ट हो रहा है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो नेगेटिव आपको नहीं होना है। आपका मैं समझ सकती हूँ कि कितने दुख आपने झेले हैं। पाइल नंबर 2, बहुत ही कठिनाइयों से आप अभी आगे चलने की कोशिश कर रहे हो, आप गिरते हो फिर भी खड़े हो जाते हो वहाँ से, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप चाहते हो कि आपकी जो विश है वो कंप्लीट हो जाए, जो भी आपने विश मांगी है। तो मैं यहाँ से आपको यही गाइड कर रही हूँ, यही आपके लिए गाइडेंस आ रहा है यूनिवर्स के द्वारा कि आपकी सभी विश जो है
पूरी होने वाली है जल्द से जल्द। आपको जो है यही बताया जा रहा है कि निगेटिव नहीं होना है और पास्ट का जो है वो सोचना नहीं है। वो पीछे हो गया, वो पीछे हो गया, जो भी हो वो आपको पीछे छोड़ के आगे चलना है। आप जो है ना पीछे का सोच सोच के जो है वहाँ पर ही स्टक हो जाते हो। वही क्या फिर वो जो है निगेटिविटी आपकी ज़िंदगी में आ जाती है। ऐसे यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है। पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे जो है आपकी ज़िंदगी में एक तो आपका ट्विन फ्लेम एंटर हो रहा है या फिर आपका हायर लेवल सोलमेट 100% एंटर हो रहा है। बॉटम एनर्जी में आपको क्या आया है आप ही देखिए। जल्द से जल्द ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, इसका कंफर्मेशन नाइट ऑफ सोर्ड्स ने मुझे दे दिया है। और आपकी इसके साथ में शादी होगी या फिर कमिटेड रिलेशनशिप, जो भी आप विश कर रहे हो ये आपको मिलेगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है ये कार्ड से। और इसके लिए जो है स्ट्रेंथ भी आपको प्रोवाइड की जा रही है। ये एंजल आपके ऊपर जो यूनिवर्स है ये सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक ही चल रहा है। ये आपको यहाँ से मैं बता दूँ, एंजल द्वारा, यूनिवर्स द्वारा, अपने भगवान द्वारा, जिस भी रूप स्वरूप में आप उसे मानते हो उस भगवान के द्वारा ही ये सब कुछ आपकी ज़िंदगी में हो रहा है। क्योंकि आप जो है आप कुछ मतलब नॉर्मल चाइल्ड नहीं हो। आप जो है मुझे लगता है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन और इसमें ही हो तो आप डिवाइनली गाइडेड हो और आपका जो है हर एक मोमेंट जो आप करोगे वो सब कुछ भगवान के, ऐसे भी नॉर्मल इंसान के ज़िंदगी में भी जो भी हम लोग करते हैं वो भगवान के मर्ज़ी के हिसाब से ही होता है। लेकिन ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शन जो होता है, हायर लेवल सोलमेट कनेक्शन होता है, वो जो है मतलब इजी नहीं होता है। हमको बहुत ही जो है तकलीफ़ों से गुज़रना पड़ता है, तभी जाके आप लोग आपके सोलमेट, हायर लेवल सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम से मिल पाते हो। ट्विन फ्लेम कनेक्शन हायर लेवल सोलमेट से भी ज़्यादा बहुत कठिनाइयों भरा है, ये मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ। आपका फेवरेट कलर या इस इंसान जो आपके ज़िंदगी में एंटर कर रहा है उसका फेवरेट कलर येलो होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। येलो एंड ब्लू, यहाँ पे मुझे लग रहा है रेड भी हो सकता है, ऑरेंज भी हो सकता है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन का तो मैंने कंफर्मेशन यहाँ से दे दिया। हायर लेवल सोलमेट का कनेक्शन भी यहाँ पे है क्योंकि यहाँ पे 3 जो कार्ड्स है, यहाँ पे इन्फिनिटी का सिंबल मैजिशियन के कार्ड के ऊपर भी है, यहाँ पे स्ट्रेंथ के कार्ड के ऊपर है और यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड भी हायर लेवल सोलमेट को दर्शाता है। यहाँ पे जजमेंट है, यहाँ पे हाई प्रीस्टेस बैठी हुई है। तो ये कनेक्शन इजी नहीं होगा, ये वापस मैं आपको बताना चाहती हूँ, लेकिन ये कनेक्शन होगा ज़रूर। ये कनेक्शन जो है होने वाला होगा, तभी आपको एंजल द्वारा साइंस दिए जाएंगे, सिग्नल्स दिए जाएंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको 22 नंबर दिखते होंगे, 22, 222 दिखता होगा या फिर आपको 10 नंबर आपको दिखता होगा। 11 आपको दिखता होगा। 4 नंबर आपको दिखते होंगे। तो जब आपको ये नंबर्स दिखे तो पॉइंट नंबर 2 प्लीज़ जाइए और गूगल पे जाके सर्च कीजिए कि इस एंजल नंबर का मीनिंग क्या है और आपके लिए गाइडेंस क्या दिया जा रहा है, ये आपको समझना है। आपको देखना है कि इसका मीनिंग क्या है और प्लीज़ मेडिटेशन कीजिए। आपको आपके जो है सवालों के जवाब, आपके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आपको मिलते जाएंगे। आपको जो है आपका इनर वर्क करना बहुत ही ज़रूरी है। ये वापस मैं बोल रही हूँ, यहाँ पे जो कार्ड्स जो आए हैं ना, तो मुझे लगता है ना कि आपको जो है इनर वर्क करने के बाद ही ये इंसान आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे 2 कार्ड जो डिवाइन कार्ड जो आए हुए हैं और यहाँ पे जो मैनिफेस्टेशन का 3rd कार्ड आया है ना, तो आपको इनर वर्क तो करना ही करना है। और वैसे भी सोलमेट और हायर लेवल सोलमेट के कनेक्शन में इनर वर्क के सिवाय चारा नहीं होता है। कुछ भी हो जाए, आपको इनर वर्क करना ही है। ये इंसान का अगर आपने नहीं किया, मेडिटेशन नहीं किया, इनर वर्क नहीं किया ना, तो ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा, वापस चला जाएगा,
वापस थोड़े दिनों बाद आएगा, वापस चला जाएगा, आना जाना लगा रहेगा इस इंसान का आपके ज़िंदगी में। तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने के लिए आपको, और जो है अगर आप फीमेल है तो आपको तो करना ही करना है, ये याद रखिएगा। देखते हैं एंजल क्या गाइडेंस देते हैं हमको। रोमांस ऐड हो रहा है, पीसफुल रेजोल्यूशन, फॉरगिवनेस, बॉटम में है यू आर रेडी। और एक कार्ड मैं लेना नहीं चाहती लेकिन ले रही हूँ, आस्क योर एंजल्स। तो यहाँ पे जो है आपके ज़िंदगी में रोमांस ऐड होने वाला है। पाइल नंबर 2, आपको डरने की ज़रूरत नहीं, आप अपना इनर वर्क कीजिए, आपको जो है शांति मिलेगी, पीसफुल रेजोल्यूशन, सब में से पीसफुल सॉल्यूशंस मतलब निकल के आएंगे। पीसफुल जो है आपका माइंड भी थोड़ा सा शांत हो जाएगा। आपको जो है पीछे का जो भी है भूलना है, किसी ने आपको हर्ट किया है, किसी से आपका ब्रेकअप हुआ है, रिश्ता टूटा है, तो उसको भी आपको माफ़ करना है। ये फॉरगिवनेस के कार्ड से अब हमको पता चल रहा है, जब आप माफ़ करोगे तभी आपका हार्ट चक्र ओपन हो जाएगा और आपके ज़िंदगी में ये जो इंसान है उसकी एंट्री हो जाएगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यू आर रेडी, उसके बाद में ही आप रेडी हो जाओगे इस इंसान को वेलकम करने के लिए, ये नया रिश्ता अपने ज़िंदगी में लाने के लिए, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो मैंने आपको वही बोला कि अगर एंजल नंबर्स आपको दिखते हैं तो आपको एंजल को पूछना है, उसका मीनिंग देखना है। और ऐसे भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आया तो जस्ट आप किस एंजल को कॉल कीजिए और एंजल को बोलिए कि मुझे इसका आंसर दे दीजिए। किसी ना किसी सिग्नल से, किसी ना किसी तरह से एंजल आपको गाइड करेंगे ज़रूर, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कहाँ से आपको गाइड कैसे किया जा रहा है वो आपके ऊपर है। आपको ध्यान रखना है चारों तरफ कि एंजल किस तरह से आपको कनेक्ट करना चाहते हैं। तो पॉइंट नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। कितने हद तक रिजोनेट हुई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।